हेलो एवरीवन, आज है 30 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल के बारे में। देखिए रिजल्ट्स आ चुके हैं इसके और नंबर्स जो आए हैं वो आखिर के आधे घंटे में आए थे जब बाजार क्लोज होने वाला था। और नतीजे जैसे ही आए एकदम से एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल गया। यहाँ पर एक गिरावट हमें देखने को मिली जैसे ही रिजल्ट्स आए, तकरीबन 4.5% का डिक्लाइन दिखा दिया। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो 4.5% की गिरावट है, लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे नतीजे आने के बाद की गिरावट, अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये तकरीबन 5-5.5% की गिरावट इसने दिखाई है। जबकि पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो अच्छा था, हालांकि जहां था वहीं पर आ गया, लेकिन अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा रहे। जब भी तेज़ी आई गिरावट आई, तेज़ी आई गिरावट आई, तेज़ी आई गिरावट आई, तेज़ी आई, भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स आए एकदम से इसको नीचे की तरफ पटका गया है। अगर आप एक साल का ग्राफ उठाओ तो भैया पैसा डबल करा है इसने। यहाँ पर 105% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना है। और देखो जो तेज़ी आई थी वो एक झटके में आई थी। 85 से लगातार भागा था, ये 190 पे गया था, डबल से भी ज़्यादा पैसा इसने इसी शॉर्ट टर्म में बना कर दे दिया। लेकिन उसके बाद अभी अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट भी कर रहा है ये। हालांकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से इंडियन ऑयल कोई ख़राब कंपनी नहीं है। अगर आप ये कह रहे हो कि आने वाले टाइम में ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, अगेन मैं कह दूँ कंपनी हाइड्रो में और ईवी में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एस्टाब्लिश कर रही है। और इतना ही नहीं, बहुत सारा पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट भी कर रही है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं लगती है मुझे। और जहाँ तक बात करें रिजल्ट्स को लेकर, तो उससे पहले डिविडेंड की मैं बात करूँ तो डिविडेंड इन्होंने भाई साहब, जो हर बार होता है कि सरकारी कंपनी खूब सारा डिविडेंड पे करती है, तो भाई साहब 7 रुपये का डिविडेंड अनाउंस करा है इन्होंने। 7 रुपये का डिविडेंड, और साल में एक बार नहीं 2-3 बार डिविडेंड पे आउट होता है यहाँ पर। तो काफ़ी शानदार डिविडेंड अनाउंसमेंट होता हुआ यहाँ पर नज़र आया है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात है। और जहाँ तक बात करी जाए रिजल्ट्स को लेकर, तो देखिए नतीजे जो इनके इस बार आए हैं वो उतने भी बेहतरीन नहीं हैं। अगर आप इनकम देखोगे तो इस बार की जो इनकी इनकम हुई है वो 2,21,532 करोड़ की हुई है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 2,24,465 करोड़ था, मतलब कम हुआ इनकम। इवन पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,28,000 करोड़ की से भी ज़्यादा की इनकम थी, तो उसके मुकाबले भी इनकम कम हुई है। तो देखा जाए तो जो इनका रेवेन्यू है वो आप चाहे पिछले साल से कंपेयर करो या पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, कम हुआ है। और सबसे बड़ी बात, खर्चे जो है वो बढ़े हैं इस बार। खर्चे यहाँ पर देखो 2,15,000 करोड़ के आसपास के रहे हैं, जो इससे पहले के क्वार्टर में 2,13,000 करोड़ थे, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,15,000 करोड़ के आसपास के ही थे। तो यहाँ पर एंड ऑफ द डे अगर आप प्रॉफिट्स देख रहे हो तो काफ़ी कम है। 4,835 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का था, मतलब आधे से भी ज़्यादा कम हो गया इनका प्रॉफिट। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही भी है कि जो अभी हाल फिलहाल में प्राइस में कटौती भी करी गई थी बीच बीच में, वो भी एक रीज़न है। और जहाँ तक पिछला क्वार्टर देखे तो 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले भी इस बार प्रॉफिट कम हुए हैं। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा रीज़न है कि जैसे ही हेडलाइंस बनना शुरू हुई कि भाई साहब 54% का डिक्लाइन आया है प्रॉफिट में, क्योंकि देखो कंपेयर तो पिछले साल से ही होगा। जब इतनी बड़ी हेडलाइन बनती है तो तकरीबन 4.5% का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड होता है, और वो देखने को मिला भी है। आज अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो 6,75,00,000 से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड होते यहाँ पर नज़र आए। इतना ही नहीं, इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 196 रुपीज़ का था, जो हाल फिलहाल में ही बना था। जहाँ तक मार्केट कैप देखें तो 2,40,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अगर बात करी जाए इसके लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 56% लोग कह रहे खरीदारी करो, 38% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 6% लोग कह रहे होल्ड करो। और जहाँ तक डिविडेंड की बात करें तो 7 रुपये का इस बार पे करा है, ठीक है। और साल में जैसे कि मैंने कहा कि 2 बार ये पे करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले साल इसने पहले 3 रुपये फिर 5 रुपये का पे करा था, लेकिन इस बार तो पहला ही डिविडेंड 7 रुपये का हो गया। तो नेक्स्ट डिविडेंड कितने का पे करेंगे वो देखना रहेगा, लेकिन अच्छा डिविडेंड पे आउट है। अब ये सोच के देखो कि अभी कुछ टाइम पहले ही ये जो शेयर था, ठीक है, ये आपको 80 रुपये के आसपास मिल रहा था। तो उसके मुकाबले अगर आप देखो 7 रुपये का डिविडेंड खराब नहीं है, और अभी तो और पे करेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर इंडियन ऑयल हो गया, ओएनजीसी हो गया, बीपीसीएल हो गया, ये वो कंपनी है जहाँ पर अगर आप अच्छे लेवल पर एंट्री कर लेते हो
तो आपका जो अच्छा खासा पैसा जो है वो डिविडेंड से ही बन जाता है। साल का 12 से 15% का रिटर्न आपका सिर्फ डिविडेंड से बन जाता है। इतना तो भाई साहब म्यूचुअल फंड भी नहीं देते कई बार, ठीक है। एफडी तो भूल ही जाओ। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए यहाँ पर, तो अभी भी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर है, तकरीबन 5 5.5 का पी रेशियो है इसका। सेक्टर पी 23 का है और यहाँ पर 43% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे इसके तो देखो अच्छे हैं। हर क्वार्टर में देखो अभी क्या दिक्कत आई है कि पहले इनका जो प्रॉफिट था वो 13,000, 14,000, 10,000 करोड़ के आसपास का था। इस बार सीधा घट के 5,000 करोड़ से भी कम हो गया। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, इससे पहले भी 2 बार ऐसा हुआ है कि 3 बार ऐसा हुआ है, कह लो कि 2 बार तो लॉस में चले गए थे ये, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया, फिर तो भैया आंधी देखने को मिल गई। ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी में ये जो प्रेशर है, मुझे लगता है कि ये इलेक्शन तक का ही है। उसके बाद एक अच्छी खासी तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी। मैं इतना कहूँगा कि जब भी इन सारी चीज़ों के चलते अगर करेक्शन आते हैं इस कंपनी में, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, ओएनजीसी हो, बीपीसीएल हो, नज़र होनी चाहिए यहाँ पर बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के लिए। अगेन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि बॉटम नहीं बना है, ठीक है, अभी भी कहाँ तक जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन हर नीचे के लेवल पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके भी ढूंढने चाहिए। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें, प्रमोटर जो है उनके पास 51.50% का स्टेक है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड जो पहले 1.75% पे थे, 2.34 पर आए, खरीदारी करी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 8.29 से घटकर 7.99 पर आ गए। एफआईएल्स भी देखो तो 8.85 से घटकर 8.50, तो सिर्फ म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी। इंस्टीट्यूशंस में डोमेस्टिक और एफआईएल्स दोनों ने यहाँ पर बिकवाली करी है। रिटेल और अदर के मिलाकर 29.67% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.95% का स्टेक लेकर बैठे और अदर पार्टीज 24.72% की होल्डिंग उनके पास भी है। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ इंडियन ऑयल को लेकर, तो जो नंबर्स आए हैं डेफिनेटली वो उतने अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, ऐसा पहले भी हो चुका है कि भाई साहब 2 क्वार्टर में तो लॉस रिपोर्ट करा था, लेकिन उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो भाई साहब पैसा डबल भी करके दिया है इसने। और यहाँ पर जब भी करेक्शन आएंगे खरीदारी के मौके बनेंगे। आप देखिए बेहतरीन तेज़ी थी, अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर चला गया था ये। अब करेक्शन एक्सपेक्टेड है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन बनना चाहिए, लेकिन हर निचले लेवल पर बाय ऑन डिप्स के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। मैं लॉन्ग टर्म की यहाँ पर बात करूँगा, शॉर्ट टर्म की नहीं। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर यहाँ पर खरीदारी करते हो तो पोटेंशियल ज़रूर है कि अच्छा खासा डिविडेंड आपको हर साल मिलता ही रहेगा। इतना ही नहीं, शेयर में भी तेज़ी आपको एक्सपेक्टेड रहेगी। तो जिनके पास है मैं इतना ही कहूँगा कि पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड कर सकते हो। लेकिन जो लोग खरीदारी करना चाहते हैं, अगेन अगर 150 155 के लेवल के आसपास जाता है बाय ऑन डिप्स के मौके, वहाँ पर आपको ढूंढने चाहिए। कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है, जो भी पेन है वो टेम्पररी है, इलेक्शन तक ही है। मुझे लगता है कि उसके बाद फिर से एक अच्छी खासी तेज़ी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि प्राइजेस जो हैं वो इलेक्शन के बाद दोबारा बढ़ भी जाएंगे, ठीक है, पेट्रोल डीजल के। तो नज़र रखिए। और अगेन कह दूँ कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।